नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे दिष्ट धारा, जिसे डीसी भी कहा जाता है। तो दिष्ट धारा में हम क्या क्या देखेंगे, जितने भी दिष्ट धारा से संबंधित है पूरे चीज़ यहाँ पे देखेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसका टॉपिक का नाम है विद्युत। विद्युत से हम दिष्ट धारा को उठा के आपके सामने रख रहे हैं। विद्युत सेल पहले आता है, लेकिन विद्युत सेल को हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले दिष्ट धारा समझिए, उसके बाद हम प्रत्यवर्ती धारा बताएंगे। दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि विद्युत होता क्या है, विद्युत धारा हम किसे कहेंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए कि आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, आवेश प्रवाह की दर, जब आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जब चलती है तो उसमें क्या होता है, एक चार्ज होता है। तो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो उसी को बोला गया है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, फिर भी वह अदिश राशि होती है क्योंकि वो अदिश नियमों का पालन करता है। यदि किसी तार को जोड़ दिया जाए, यहाँ पे टूटा हुआ है, और जोड़ दिया जाए, फिर भी इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होता। तो ये छोटा सा जानकारी था। आगे देखते हैं हम। सबसे स्पष्ट जानकारी हम यहाँ पे दिष्ट धारा के बारे में बताएंगे। दिष्ट धारा होता क्या है, यहाँ पे देखिए, दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत होती है, परिणाम बदले या ना बदले। ध्यान से समझिएगा, नियत मतलब एक समान। नियत मतलब क्या होता है, एक समान। परिमाण का मतलब क्या होता है, जोड़ना, घटाना, लंबाई, चौड़ाई, ये होता है। तो दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत होती है। यदि धारा जिस दिशा में बह रही है, उनकी दिशा जो है वो नियत रहेगी, एक समान रहेगी। उसके परिमाण बदले या ना बदले, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो दिष्ट धारा दो प्रकार की होती है। एक तो होता है समदिष्ट धारा और दूसरा होता है परिवर्ती दिष्ट धारा। अब समदिष्ट धारा हम किसे कहेंगे, तो समदिष्ट धारा जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहते हैं, एक समान रहते हैं, उसे हम समदिष्ट धारा कहते हैं। यदि इसको डायग्राम रेखांकित रूप में देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे इस प्रकार से जाती है, इधर धारा है। समय के अनुसार ये परिवर्तन नहीं होता, समय के अनुसार इनकी परिमाण और दिशा दोनों जो है नियत रहते, एक समान बन रहते। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो जो सेल होती है और बैटरी होती है, उससे जो धारा प्राप्त होती है वो समदिष्ट धारा होता है। आगे देखिए, परिवर्ती दिष्ट धारा के बारे में बात करते हैं, जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहता है किंतु दिशा नियत रहती। दिशा जिस दिशा में वो बह रही है वो उसी दिशा में बहेगी, लेकिन इसके परिमाण क्या होते हैं, बदलते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये कब उत्पन्न होता है, जब किसी तार को झटके के साथ निकालना या तोड़ दिया जाता है, उस समय ये धारा जो है क्षण भर के लिए उत्पन्न होती है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब किसी परिपथ को अचानक जोड़ा या तोड़ा जाता है तब यह धारा क्षण भर के लिए प्रवाहित होती है। अब दिष्ट धारा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बहुत सारा जानकारी है, उसको आप बिंदुवार समझिए। दिष्ट धारा चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक व ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसको ये इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिए। चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव ये प्रदर्शित करते हैं, ये दिष्ट धारा है। और इसका देखा जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कारखानों में विद्युत अपघटन के लिए किया जाता है। एक प्रत्यवर्ती धारा होता है, तो प्रत्यवर्ती धारा में विद्युत अपघटन नहीं होता, इसलिए कारखानों में दिष्ट धारा का प्रयोग जो है विद्युत अपघटन के लिए करते हैं। कलई करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी चीज़ में कलई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
विद्युत चुंबकों में केवल दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। आपको यदि पूछ दिया जाए विद्युत चुंबकों में किस धारा का प्रयोग करते हैं, तो इसमें दिष्ट धारा का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए ये भी वाला जो है चौथा नंबर का है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बिंदु में। समान उल्टता की प्रतिवर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। यदि समान उल्टता की प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों को रखा जाए या उनका तुलना किया जाए तो सबसे खतरनाक जो है प्रतिवर्ती धारा होता है। मैंने यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा क्यों उपयोग किया है, क्योंकि ये दिष्ट धारा से लिया गया है, मतलब कहने का मतलब यहाँ दिष्ट धारा का नाम आया है, इसलिए इस बिंदु को मैंने यहाँ उठाया है। कभी कभी पूछ सकते हैं आपको दिष्ट धारा जो है प्रतिवर्ती धारा से, इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं। तो अधिक खतरनाक होती है कौन? प्रतिवर्ती धारा। किससे? दिष्ट धारा से। यदि समान उल्टता की हो तो इस धारा मापक यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। यदि दिष्ट धारा को मापा जाता है, इसके मापक यंत्र जो होता है, दिष्ट धारा के मापक यंत्र जो होता है वो किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है, बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम नहीं किया जा सकता। दिष्ट धारा को बिना ऊर्जा क्षय होगी तभी जो है इस धारा को कम किया जा सकता है। प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। धारा को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। अब जहाँ प्रतिरोध होता है वहाँ ऊर्जा बिल्कुल क्षय होती ही होती है, जिसमें ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्या होती है? क्षय होती है। ध्यान रखिएगा। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह किसी तार के समस्त परिच्छेद से समान रूप से, ये रूप है साथियों, समान रूप से प्रवाहित होती है। यदि कोई तार इस प्रकार से बह रही है, इस प्रकार से, है ना, तो परिच्छेद से समान रूप मतलब चाहे वो इधर उधर हो या बंधा हुआ जैसे भी हो, ये उसमें समान रूप से ही बहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, दूरस्थ स्थानों तक भेजने में अत्यधिक शक्ति व्यय होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको भेजना पड़ेगा, तो भेजने की अत्यधिक शक्ति, यहाँ से एक पर यहाँ पे रख दिए हो स्रोत को, दिष्ट धारा के स्रोत को, अब आपको बहुत दूर लेके जाना है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, दिष्ट धारा को संचायक सेलों में संचित किया जाता है। कौन से सेल में संचित किया जाता है? दिष्ट धारा को संचायक सेलों में संचित किया जाता है। अब आगे थोड़ी सी बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें काम आएंगे। यहाँ पे जो कुछ पेपरों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका भी यहाँ पे हमने उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, दिष्ट धारा को संचायक सेलों में संचित किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रतिरोध किसे कहेंगे, प्रतिघात किसे कहेंगे, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ लास्ट में बताऊँगा जरूर। किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उसका प्रतिरोध कहते हैं। अब इसको बिल्कुल जानते हैं, आप पढ़ते आए हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं और इसकी मात्रा क्या है? ओम है। ठीक उसी प्रकार से आप सुने होंगे प्रतिघात, ठीक है, और सुने होंगे प्रतिबाधा। आप जब 12th पढ़ रहे हैं तो उस समय ये शब्द सुने होंगे, हो सकता है आप भूल गए हो। तो प्रतिघात हम किसे कहेंगे? ये प्रतिरोध का ही रूप है, लेकिन ये प्रतिघात कहाँ उत्पन्न होती है और कैसे उत्पन्न होती है? प्रत्यवर्ती धारा, या देखो यहाँ भी प्रत्यवर्ती धारा को प्रयोग कर रहा हूँ मैं नाम का। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र के द्वारा प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। अब बोलोगे सर हम दिष्ट धारा पढ़ रहे हैं तो आप जो है प्रत्यवर्ती धारा बता रहे हैं। अब लास्ट में आपको पता चलेगा कि प्रतिघात मैंने क्यों बताया है। तो प्रतिघात किसे कहेंगे? जो प्रेरक कुंडली और संधारित्र के द्वारा प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न
अवरोध को, जो अवरोध होगा, किसमें अवरोध होगा, प्रेरक कुंडली में और संधारित्र में, किसकी मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, उसे हम प्रतिघात कहते हैं और इसे x से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रा क्या है, ओम ही है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। प्रेरकी प्रतिघात जो प्रेरक कुंडली के मार्ग में अवरोध करती है, किसके लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, याद रखिएगा। प्रेरकी प्रतिघात किसे बोलेंगे, प्रेरक कुंडली के मार्ग में प्रत्यावर्ती धारा में को अवरोध उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से हम संधारित्र की बात करें, संधारित्र में भी देखिए, संधारित्र में भी इसकी प्रतिघात जो होती है, संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न को क्या बोलेंगे, हम संधारित्र प्रतिघात बोलेंगे और इसे x c से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ बातें हैं प्रतिबाधा। साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे आपको पहचान नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आपसे निवेदन है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, प्रेरकी कुंडली जिसे x से करते हैं, संधारित्र जिसे x c से प्रदर्शित करते हैं। यदि R, XL और XC तीनों में से कोई भी दो होंगे और वो उनके द्वारा यदि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते, तीनों में से कोई भी दो रहेंगे, है ना, इनमें से दो के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे, जिसे Z से करते हैं। इसका भी मात्रा क्या है, ओम है। ये प्रेरक कुंडली का संकेत है, इस प्रकार से प्रेरक कुंडली होती है। और ये जो है वो संधारित्र है। दोनों का आपको समझ में आना चाहिए कि संधारित्र और प्रेरक कुंडली कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैंने संधारित्र प्रतिघात, इसको संधारित्र बोलते हैं। अब इसकी जैसे हम बोलते हैं ना I बराबर V/R, जब R बराबर होती है तो इस प्रकार से हमने इसको V बराबर IR हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मान के चलिए यहाँ पे XC बराबर क्या है, I बटे, है ना, यहाँ पे लिखे ओमेगा C। ठीक, यहाँ पे ओमेगा C, इस प्रकार से इसका संकेत है, किसका, संधारित्र प्रतिघात की संकेत है। ये किसके लिए लागू होता है यार, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने प्रतिघात, प्रतिबाधा और संधारित्र को क्यों आपके सामने रखा। देखिए यहाँ पे एक बात बोला जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्रीय प्रतिघात का वही काम होता है जो दिष्ट धारा में प्रतिरोध का है। देखो यहाँ पे संधारित्र प्रतिघात का यही काम होता है या वही काम होता है जो दिष्ट धारा में प्रतिरोध का है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने संधारित्र प्रतिघात कितना निकाला है, XC = 1/ωc। लेकिन दिष्ट धारा के लिए संधारित्रीय प्रतिघात अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने इसीलिए सबका आपके सामने रखा है। डायरेक्ट मैं इसी को लिखता कि दिष्ट धारा के लिए संधारित्र प्रतिघात अनंत होता है तो आप शायद समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताना शुरू किया है। ये जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है, ये फार्मूला जो होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही उल्लेख किया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्रीय प्रतिघात का वही काम होता है जो दिष्ट धारा में प्रतिरोध का। इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये भी इनका होगा, लेकिन दिष्ट धारा के लिए संधारित्रीय प्रतिघात क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि संधारित्र जो है दिष्ट धारा को बहने नहीं देता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए संधारित्र दिष्ट धारा को बहने नहीं देती, इसलिए दिष्ट धारा के लिए संधारित्र प्रतिघात क्या होती है, अनंत होती है, अनंत। ये वाला आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात का प्रत्यावर्ती धारा में वही काम होता है जो प्रतिरोध का
दिष्ट धारा परिपथ में होता है। जो प्रतिरोध का दिष्ट धारा में जो प्रतिरोध जो काम करता है वही काम जो है प्रतिवर्ती धारा में प्रेरकी प्रतिघात करता है। तो यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा के लिए जो प्रेरकी प्रतिघात है वो XL, यहाँ पे XL इक्वल टू ओमेगा एल या WL भी इसको आप पढ़ सकते हैं, ओमेगा एल या WL प्रतिवर्ती धारा के लिए। किसके लिए? प्रतिवर्ती। लेकिन दिष्ट धारा के लिए प्रेरक कुंडली का प्रेरकी प्रतिघात क्या होता है? शून्य होता है। किंतु दिष्ट धारा के लिए प्रेरक कुंडली का प्रेरकी प्रतिघात क्या होता है? शून्य होता है। तो आपको दो चीज़ें याद, प्रश्न बनेगा यहाँ पे, एक तो प्रेरकी प्रतिघात प्रतिवर्ती धारा के लिए, एक तो प्रेरकी प्रतिघात जो है दिष्ट धारा के लिए। कैसे? प्रेरकी प्रतिघात AC, प्रतिवर्ती धारा को AC बोलते हैं, कितना होता है? तो क्या होगा? XL इक्वल टू ओमेगा एल या WL। दिष्ट धारा के लिए प्रेरक कुंडली का प्रेरकी प्रतिघात ओम में होता है, क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, आगे प्रश्न इसका बना हुआ है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्य क्यों होता है? प्रेरक कुंडली दिष्ट धारा के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती, इसलिए इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा उपयोग कि दिष्ट धारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दिष्ट धारा को DC भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दीवार घड़ी, हाथ घड़ी, मोबाइल बैटरी, लैपटॉप बैटरी, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्ज में होता है। इसका उपयोग भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में भी होता है। ठीक है, ये उपयोग है दिष्ट धारा का, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका उपयोग होता है। अब उसके बाद प्रश्न कैसे पूछते हैं आपके सामने में रख रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये। यहाँ से प्रश्न जो है सिंपल प्रश्न पूछते हैं। देखिए, एक प्रेरक का DC परिपथ में, मतलब दिष्ट धारा के जो परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात होगा। अब ये प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक भर्ती 2019 में पूछा गया है। एक प्रेरक का DC मतलब दिष्ट धारा परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात ओम में होगा, तो क्या होगा? 0 होगा। और इसी को संधारित्र प्रतिघात पूछते तो क्या होता? अनंत होता। जैसे यहाँ पे एक संधारित्र का DC परिपथ में संधारित्र प्रतिघात कितना होगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अब यहाँ पे देखिए, दिष्ट धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? दिष्ट धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या इनमें से सभी? तो साथ ही इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। दिष्ट धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा, मैंने यहाँ भी प्रश्न लिया है एक, यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा के बारे में है, लेकिन लिया किससे है? दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है, बराबर होता है, कम खतरनाक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दिष्ट धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है यदि वो समान वोल्टेज का हो तो। ध्यान रखिएगा, समान वोल्टेज का हो तो। दिष्ट धारा की दिशा होती है, नियत होती है, आवर्ती होती है, दोनों होती है या कोई नहीं होती है? तो साथ ही क्या होती है? नियत होती है। दिष्ट धारा की दिशा नियत होती है। लास्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा का मापक यंत्र निर्भर करता है। दिष्ट धारा का मापक यंत्र निर्भर करता है या निर्धारित होता है? किस पर निर्धारित होता है? रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या इनमें से सभी? तो साथ ही इसका आंसर क्या है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव पर निर्धारित होता है या निर्भर रहता है। तो साथ ही ये छोटा सा टॉपिक था जहाँ पे दिष्ट धारा कंप्लीट होता है। यदि आप इससे और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा रहा। उपयोग देख सकते हैं, प्रकार देख सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात कितने प्रकार के होते हैं, संकेत किस प्रकार से होते हैं,
कहाँ पे ज़ीरो होता है, कहाँ पे अनंत होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया। हाँ साथियों, और अच्छी जानकारी के लिए आप जो है फिजिक्स वगैरह पढ़िए, वहाँ से भी अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ से आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। देख रहे हो थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, मेरा शुरू से रहा है, कोशिश करता हूँ बनाने का, लेकिन थोड़ा सा फास्ट बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि धीरे से लिखूँगा तो समय ही नहीं रहेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने बहुत सारा लिंक दे रखा है। तो प्लीज़ निवेदन है, सब्सक्राइब करें, दूसरों को जरूर बताएं। धन्यवाद।